अस्सलामुअलैकुम। बरकत की पोटली की एक दिल छू लेने वाली छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव में रहीम चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे। कभी उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, घर में खुशहाली थी, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही थी और हर दिन अल्लाह के शुक्र में ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे कारोबार में घाटा आने लगा, घर के खर्चे बढ़ गए, बेटे की नौकरी चली गई, बेटी की शादी में रुकावटें आने लगी, घर में बीमारी, तनाव और परेशानियां बढ़ती चली गई। रहीम चाचा हर रात नमाज के बाद अल्लाह से रो रो कर दुआ करते थे, या अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारे घर में फिर से बरकत लौटा दे। एक रात तहज्जुद के वक़्त रहीम चाचा की आंख लग गई। उन्होंने एक अजीब लेकिन खूबसूरत ख्वाब देखा। आसमान से तेज़ नूर उतर रहा था, फरिश्ते तस्बीह पढ़ रहे थे। उस नूर के बीच एक चमकती हुई हरी पोटली धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आ रही थी। उस पोटली पर सुनहरे हरफों में लिखा था बरकत। एक आवाज़ आई, जो इस पोटली को ईमान, नेक नीयत और दूसरों की भलाई के लिए अपनाएगा, उसके घर से तंगी दूर हो जाएगी, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ेगी और मुश्किलें आसान होंगे। सुबह रहीम चाचा की आंख खुली तो वह हैरान थे। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में अपने घर वालों से बताया। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस दिन उनके दरवाजे पर एक बुज़ुर्ग फ़कीर आए और बोले, बेटा, अल्लाह जब अपने बंदों पर रहमत करता है तो किसी ना किसी वजह से करता है। ये लो, इसे संभाल कर रखना। फ़कीर ने उन्हें एक छोटी सी हरी पोटली दी। रहीम चाचा ने उसे बड़े अदब से घर में रखा। कुछ ही दिनों में अजीब बदलाव शुरू हो गया। हरी पोटली रख के, बरकत की पोटली रख के रोज़ाना दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, सूरह कौसर का मामूल बना लिया था रहीम चाचा ने। थोड़े ही दिनों के बाद बेटे को नौकरी मिल गई। बेटे के रिश्ते की बात पक्की हो गई। बंद पड़ा कारोबार फिर से चलने लगा। घर में लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। बीमार माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। घर में सुकून और खुशहाली लौट आई। रहीम चाचा समझ गए कि असली ताकत सिर्फ पोटली में नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा, दुआ और नेक नीयत में है। उन्होंने फ़ैसला किया, इस बरकत को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखेंगे। उन्होंने गांव जाकर लोगों तक यह पैगाम पहुंचाना शुरू किया, अगर आप भी परेशानी से गुज़र रहे हैं, रिज़्क़ में तंगी है, घर में बेचैनी है, रिश्तों में दिक्कत है, तो अल्लाह से दुआ करें, नेक काम करें, उम्मीद कभी मत छोड़ें। रहमत किसी भी रास्ते आ सकती है। धीरे धीरे हज़ारों लोग उनसे जुड़ने लगे। किसी के घर में खुशहाली आई, किसी की नौकरी लग गई, किसी को शादी हो गई, किसी के कारोबार में तरक्की हो गई और लोग कहने लगे, यह सिर्फ एक पोटली नहीं, उम्मीद की रोशनी है। आज भी कहा जाता है कि जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह अपने बंदों पर ऐसी रहमत बरसाता है जिसका इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत, सुकून, तंगदस्ती दूर हो, खुशहाली आए, तो सबसे पहले अपने रब पर पूरा भरोसा रखें और इस बरकत वाली पोटली को अपने घर मंगवाएं। इस बरकत वाली पोटली हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। सिर्फ आपको पार्सल और कोरियर चार्जेस 450 रुपये देना पड़ेगा। जिसको भी चाहिए आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके इस पोटली को आपके घर तक कोरियर के ज़रिए मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपकी हर हाजात और मुराद पूरी करे। अल्लाह की तरफ से हर हमेशा आपको मदद मिलते रहे और रहमत नाजिल होते रहे। बरकत की पोटली को मंगवा के इस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, सूरह कौसर का मामूल बना लो। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी, दुकान में बरकत आ जाएगी, आपके काम आसान हो जाएंगे, आपके जो कुछ भी हाजात और मुराद है वो भी पूरी हो जाएगी।
اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔